अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं होप अच्छे हुए होंगे। अल्लाह सबको कामयाब करे, आमीन। अभी एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं उनकी जो पॉलिसी है कि किस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो नोटिफिकेशन जारी हुआ है पंजाब में। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है और ये पूरी पॉलिसी आपको नज़र आ रही है। मैं रीड करूँगी, आपको पूरी एक्सप्लेन करूँगी ये पॉलिसी के इसमें क्या लिखा है, वन बाय वन, एक एक पॉइंट। क्योंकि ट्विटर पे अक्सर स्टूडेंट्स का ये है कि हमें समझ नहीं आ रही है, सारी पॉलिसी इंग्लिश में है। इस पॉलिसी में इन्होंने एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात की है। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो एवरेज मार्क्स हैं कैसे निकलते हैं, जैसे आपके 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स को प्लस करके 3 से डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे, वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये नहीं होगा कि फ़िज़िक्स के मार्क्स किस सब्जेक्ट्स की बेस पे होंगे, किस कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लगेंगे, बायो के मार्क्स किस कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ लगेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में चल रही है। तो ऐसा नहीं है, एवरेज मार्क्स को निकाल के आपके पेपर के मार्क्स, जो कंपलसरी पेपर के मार्क्स हैं, वो लगेंगे। HSSC के हवाले से पहले इन्होंने कहा है पार्ट 1 और पार्ट 2, उन्होंने कहा है कि इनको अपियर होना है लाजमी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में और इनको इलेक्टिव सब्जेक्ट पास करने होंगे लाजमी। फिर जो इन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट जो पास किए होंगे उस बेसिस पे इनको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो है मार्क्स दिए जाएंगे। सेम इसी तरह पार्ट 1 का है और इन्होंने कहा है कि अपियरिंग इन पार्ट 2 और appearing for composite examination, reappearing part 1 and in appearing in part 2, reappearing in both part 1 and part 2, reappearing in part 2 only, appearing for marks improvement part 1 and part 2, appearing for marks improvement in part 2, appearing for marks improvement subject wise except in compulsory subject। अब नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स रीअपियरिंग फॉर HSSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन नीड नॉट टू अपियर फॉर एग्जामिनेशन। इन्होंने कहा है कि उनको अपियर होने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्ट 1 के लिए रीअपियर हो रहे हैं, दे शैल बी अवार्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड प्रीवियसली इन ऑल पास सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1। अब इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो सब्जेक्ट्स पार्ट 1 में पास किए हैं, जो रीअपियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको उस बेसिस पे जो पास सब्जेक्ट्स हैं मार्क्स दिए जाएंगे। इस लिहाज से उनको रीअपियर होने की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट तो इन्होंने ये कह दिया है। फिर इन्होंने कैंडिडेट्स ऑफ HSSC अपियरिंग फॉर मार्क्स इंप्रूवमेंट इन पार्ट 1 एग्जामिनेशन शैल अपियर इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स फॉर HSSC पार्ट 1। अब इन्होंने इस पॉइंट में ये कहा है कि जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट देनी होगी। जिनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स रह गए, अगर कंपलसरी रह गए तो उनको कंपलसरी देने की ज़रूरत नहीं है। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स उनके पास हुए हैं तो उनकी बेसिस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये था थर्ड पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर मार्क्स इंप्रूवमेंट और रीअपियरिंग इन कंपलसरी सब्जेक्ट्स, तो उनको कहा गया है कि वो अपियर ना हो, नीड नॉट टू अपियर इन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पेज पे आपको ये पॉइंट मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जो इम्प्रूवमेंट और रीअपियर हो रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, उनको रीअपियर होने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स लगा के जो पास किए हैं इन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उनकी मार्क्स की बेसिस पे जो है रेलिवेंट सब्जेक्ट्स जो हैं पार्ट 1 के और पार्ट 2 की रिस्पेक्टिवली, उनके बेसिस पे इनको मार्क्स दिए जाएंगे। द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स इन HSSC एनुअल एग्जामिनेशन शैल अपियर इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट्स और subjects in part 2. The marks obtained in additional subject or subjects of part 2 shall be awarded for corresponding subject or subjects of part 1। इन्होंने कहा है जो एडिशनल सब्जेक्ट्स पार्ट 2 में जो मार्क्स आएंगे उसी हिसाब से पार्ट 1 के मार्क्स लगा दिए जाएंगे एडिशनल सब्जेक्ट के। फिर उन्होंने नर्सिंग, होम्योपैथिक और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस ग्रुप है, अलूमी शर्किया वगैरह, उनको कहा है कि उनके तमाम सब्जेक्ट्स को देख कर ही मार्क्स लगाए जाएंगे। उन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर देने हैं। फिर उन्होंने कहा है जो HSSC के पार्ट 1 के जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ही पेपर देने होंगे और उनके जो पास सब्जेक्ट्स होंगे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, उसकी बेसिस पे उनको एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे कंपलसरी में। तो ये था HSSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का जो है मार्क्स जो पॉलिसी है। और फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट SSC एग्जामिनेशन की इन्होंने दी है पॉलिसी। सेम इसी तरह इनकी भी है कि
candidates of SSC Part 2 examination 2021 in below mentioned categories shall appear in Part 2 elective subjects and mathematics only. इन्होंने mathematics को भी mention किया है और elective subjects का भी कहा है. They shall have to pass all of the subjects. इन्होंने कहा है कि तमाम subjects जो elective हैं उनको पास करने होंगे. Average marks जो obtained होंगे Part 2 के elective subjects में वो reflect होंगे उनके compulsory subject में. compulsory subjects में उनको उसी हिसाब से marks दिए जाएंगे. तो ये उन्होंने कहा है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स पार्ट 1 पार्ट 2 के जो हैं अपियर हो रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट के दे रहे हैं, सारे शामिल हैं जो रीअपियर हो रहे हैं. तो उन्होंने ये लिस्ट दी है. फिर उन्होंने जो पॉइंट दिया है कि द कैंडिडेट्स रीअपियरिंग फॉर एसएससी पार्ट 1 एग्जामिनेशन नीड नॉट टू अपियर फॉर एग्जामिनेशन. दे शैल बी अवॉर्डेड एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड प्रीवियसली इन ऑल पास सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1. तो उन्होंने कहा है कि जो एसएससी पार्ट 1 की एग्जामिनेशन के लिए रीअपियर हो रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि वो रीअपियर होने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं पास सब्जेक्ट्स में उसकी बेसिस पे उनके मार्क्स लगा दिए जाएंगे. फिर उन्होंने कैंडिडेट्स ऑफ एसएससी अपियरिंग फॉर मार्क्स इंप्रूवमेंट इन पार्ट 1 शेल अपियर इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड मैथमेटिक्स फॉर एसएससी पार्ट 1. उन्होंने कहा जो इम्प्रूवमेंट के दे रहे हैं उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देने की ज़रूरत है, कंपलसरी देने की ज़रूरत नहीं है. उस बेसिस पे उनके मार्क्स लगा दिए जाएंगे. साथ में इन्होंने मैथमेटिक्स को भी शामिल किया कि मैथमेटिक्स का पेपर भी देना होगा. फिर उन्होंने कहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पास सब्जेक्ट्स पार्ट 1 शैल बी रिफ्लेक्टेड इन रिमेनिंग कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट 1. तो पार्ट 1 के जो भी पेपर्स पास किए हैं तो वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में पार्ट 1 के उसी हिसाब से मार्क्स लगाए जाएंगे जो उन्होंने पास किए हुए सब्जेक्ट्स हैं उस हिसाब से. तो नेक्स्ट फिर पॉइंट है द कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर मार्क्स इंप्रूवमेंट और रीअपियरिंग कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन 2021 ओनली नीड नॉट टू अपियर इन एग्जामिनेशन. दे शैल बी अवॉर्डेड परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन प्रीवियसली इन ऑल पास सब्जेक्ट्स ऑफ रेलिवेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 रिस्पेक्टिवली. इन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स जो रीअपियर हो रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको जो है अपियर होने की ज़रूरत नहीं है कंपलसरी एग्ज़ामिनेशन की. उन्होंने कहा कंपलसरी सब्जेक्ट्स को ना दें, उनके इलेक्टिव सब्जेक्ट की बेसिस पे उनको जो है मार्क्स दे दिए जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 के. फिर एडिशनल सब्जेक्ट की बात की गई है. पार्ट 2 में जो एडिशनल सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे उसको कॉरस्पॉन्डिंग जो एडिशनल सब्जेक्ट होगा पार्ट 1 का उस हिसाब से उसके मार्क्स लगा दिए जाएंगे पार्ट 2 की बेसिस पे. तो ये एडिशनल सब्जेक्ट की बात थी. फिर इक्विलेंसी की बात आ जाती है. वो जो रेलिवेंट जो सब्जेक्ट हैं एचएससी उसकी बेस पे इक्विलेंसी देगा, फैक्चुअल मार्क्स की बेसिस पे देगा. फिर स्टूडेंट्स की बात की है. फ्रेश कैंडिडेट्स की जो अपियर हो रहे हैं एग्ज़ाम में उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथ की जो है पेपर्स देने होंगे. उस बेसिस पे उनके कंपलसरी पेपर्स के मार्क्स लगेंगे. जो एवरेज आएगी उसको देख के मार्क्स लगाए जाएंगे. ये नहीं कि एक पेपर के निकाल के सारे पेपर्स के जो है कंबाइन मार्क्स करके एवरेज निकालनी आती है. एवरेज ऐसी निकलती है कि तमाम पेपर्स के जो है कंबाइन करके मार्क्स जो है जो निकलते हैं एवरेज. जैसे आपके 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को प्लस करके उसको 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा. जो मार्क्स आएंगे वो आपके कंपलसरी मार्क्स होंगे. तो एवरेज बेसिस पे आपके मार्क्स लगाए जाएंगे. फिर उन्होंने कहा है कि इनके स्टूडेंट अगर फेल हो गए एग्ज़ाम में तो उनको जो है एज अ ट्रीट किया जाएगा कंपार्टमेंट केस और इन अ फेलिंग सब्जेक्ट. उन्हें ये नहीं किया जाएगा कि वो फ्रेश ही कैंडिडेट्स हैं. उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने फ़ेल किया एग्ज़ाम को तो वो कंपार्टमेंट केस होगा फेलिंग सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स में. प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन है शैल नॉट बी कंडक्टेड एंड मार्क्स फॉर दी सेम शैल बी अवॉर्डेड टू ओनली क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स एज फॉलोज़. प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो हैं किसी भी एग्ज़ाम के जो है कंडक्ट नहीं किए जाएंगे एचएसएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के या एसएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो है कंडक्ट नहीं किए जाएंगे. 50% प्रैक्टिकल मार्क्स दे दिए जाएंगे और जो रिमेनिंग 50% है वो थ्योरी के जो आपके पेपर्स हैं उनको देख के आपके मार्क्स लगाए जाएंगे. तो ये प्रैक्टिकल के मार्क्स लगाने की पॉलिसी है. फिर नेक्स्ट आपके पास आता है द बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन शैल मेंशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द ट्रांसक्रिप्ट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर पार्ट 1 and 2 2021 and 2022. The marks awarded are the best prediction of the performance and has been awarded under COVID-19 examination policy, hence considered as valid and fair. तो ये तो एक इनका नोट हो गया. द अबव सब स्टूडेंट्स एंड
Sorry, the above students shall appear in both compulsory and elective subjects in HSSC, SSC next year as far as the situation allows. तो उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट्स अब अगर रीअपेयर होंगे फिर नेक्स्ट ईयर अगर फ़ेल हो गए तो उनको सारे सब्जेक्ट्स देने होंगे हालात के पेश नज़र, अगर हालात ठीक हुए तो। ये तो फिर इनका नोट है कि किसी को भी अगर कोई एतराज़ है तो वो अपनी राइटिंग में एप्लीकेशन सबमिट करें, मैटर को 30 डेज़ के अंदर देखा जाएगा और ये सारा, और ये इनके साइन हैं। होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और लाजमी हमें कमेंट किया करें ताकि पता चले वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।